हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, आप अभी 9th क्लास में आ चुके हैं, तो ध्यान में रखिएगा 9th क्लास का सिलेबस एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि बहुत अलग है एज कंपेयर टू 8th स्टैंडर्ड। तो आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, क्योंकि 9th क्लास का मैं जो स्टडी कराने वाला, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट साइंस स्टडी कराने वाला, वो भी बहुत आसान तरीके से हर एक एक्सरसाइज कवर्ड होगी, साथ में हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो अंडर द वन रूफ हर चीज, हर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बच्चों को अंडर वन रूफ मिलने वाला है। तो मेरा चैनल जो है लर्न लॉजिकली विद दीपक सर, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और थ्रू आउट द ईयर टिल द एग्जामिनेशन मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज फर्स्ट हम आज कवर करने वाले हैं। इट इज चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। ओके, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक आसान तरीका मैं आप बच्चों को बताने वाला हूँ कि कैसे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स है, टाइप्स ऑफ नंबर है, उसे कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसे समझाने वाला हूँ। इसे समझने के बाद पूरा उसी तरीके से उसे आपको लिख लेना है और एक दो बार रीड करना है, और साथ में ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन में इस फ्लो चार्ट का आपको बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ रियल नंबर लिखा हो, लेकिन चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम है, सारे जितने भी नंबर हम 10th क्लास तक स्टडी करने वाले हैं, ये ऑल टाइप्स के नंबर जो रहेंगे वो रियल नंबर में ही आते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले हेडिंग दिया और रियल नंबर। चलिए रियल नंबर के बाद में डिस्कस करते हैं। अब रियल नंबर भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक आएगा रैशनल और इरैशनल नंबर। देखिए, हम बैक टू फ्रंट जाने वाले, बैक टू फ्रंट। तो रैशनल इरैशनल पहले ले लेते हैं, और इसमें जो ऑर्डर बताऊंगा और वो ऑर्डर आपको याद में रखना है। और उसके बाद मैं किस तरीके से इस जो चार्ट बना के दे रहा हूँ नंबर सिस्टम का, उसे मेमोराइज कैसे की जाएगी वो ट्रिक भी बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले आपको चार्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब सारे टाइप्स के नंबर जिसमें आते हैं वो रियल नंबर है। अब सारे टाइप्स के नंबर देखिए कैसे डिवाइड होते जाते हैं। देखिए, अब रियल नंबर में दो नंबर आएंगे, एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, लेकिन इरैशनल नंबर आप 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हो, ध्यान में रखिएगा। तो इरैशनल को रखते हैं बाजू में, पहले रैशनल नंबर हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमें डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर पता है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसमें कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, सच अ फ्रैक्शन। और इस टाइप के नंबर को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब रैशनल नंबर को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों चीज जो मैं बता रहा हूँ अबाउट रैशनल नंबर, ओके। उसके बाद हम जाएंगे इंटीजर्स, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर डिस्कस करने वाले, लेकिन 1 बाय 1। तो रैशनल नंबर को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, इसका पहला पार्ट क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट ए लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर p बाय क्यू फॉर्म में डिवाइड अगर होता है तो सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते। देखिए, ये 1 बाय 2 है, ठीक है, फ्रैक्शन है। दिस इज 1 इज, ये p हो गया आपका और ये q हो गया, तो q की वैल्यू 0 नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। चलिए एग्जांपल तो हम समझ लिए, अब डिवाइड करके देखते हैं। 1 बाय 2 का आंसर कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ होता है, हाफ मतलब 0.5। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 बाय 2 की जगह हम ले लेते हैं 1 बाय 3। 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा पता है? 0.333 चलते जाएगा, ये एंड नहीं होगा। अगर दोनों नंबर के डिवीजन को हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा? यहाँ जो डिवीजन है एग्जैक्ट आ रहा है, यहाँ जो डिवीजन है एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ जो आंसर है एंड नहीं हो रहा, चलते जाएगा। यहाँ जो आंसर है वो एंड होगा। तो ये 2 पार्ट के बारे में हमें यहाँ समझना है कि क्यों ऐसे होता है। देखिए, तो यहाँ इसके रैशनल नंबर की 2 प्रॉपर्टीज लिखेंगे, एक इसके लिए लिखेंगे और इसके लिए। यहाँ जो डेसिमल एक्सपांशन है रैशनल नंबर का वो एंड हो जा रहा है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर को
हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। अगर एंड हो जा रहा है तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड हो जा रहा है। और कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा, 5 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, या लिखेंगे नॉन रिकरिंग। तो यही स्टेटमेंट उसका रैशनल नंबर का फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी भी क्या लिखेंगे आप, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर को हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं एनओ डॉट, ठीक है। इज एंड हो रहा है तो क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, राइट। रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे, एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है रैशनल नंबर में, जो कि उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब दूसरी बात देखते हैं, ये वाला एग्जांपल। तो यहाँ रैशनल नंबर में जो सेकंड वाला पार्ट आता है, यहाँ लिख लेते हैं बी, ठीक है। अब यहाँ जो डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन को थोड़ा शॉर्टकट बात है, DAXPN, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे, एंड हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे। तो यहां लिख लेते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। और यहां रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है। तो ऐसे दो प्रॉपर्टी आपको याद में रखना है रैशनल नंबर की विद एग्जांपल। चलिए, ये प्रॉपर्टी जो है जिसमें डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है और नॉन रिकरिंग, तो इसके लिए एग्जांपल क्या लिख लेंगे, एग्जांपल इज 1/2। 1/2 का आंसर कितना आ रहा है, 0.5। और एग्जांपल लिख सकते हैं 2/5, इसका आंसर कितना आएगा, 0.4, ठीक है। यहाँ भी डेसिमल एक्सपांशन जो है टर्मिनेट हो रहा है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब आंसर जो है एग्जैक्ट आ रहा है, आगे कोई नंबर रिपीट नहीं होगा और नहीं आएगा। तो ये कब होता है, ध्यान में रखिए, जब हम देखिए 2 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो क्या होगा, 0 का डिवीजन करेंगे 20 हो जाएगा, 5 4s 20 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या लिखना है कि जब डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी 0 रहेगी, ये चीज ध्यान में रखना है। और यहाँ जब 1/3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें कि डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इसका एग्जाम्पल होगा 1/3, जिसका आंसर आएगा 0.333 डॉट 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 चलते जाएगा। इसका और एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, व्हाट 2/3 भी लिख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये किसके बारे में लिख रहे हैं हम, रैशनल नंबर। फिलहाल इरैशनल नंबर को लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होप सो कि समझ में आया होगा, रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट एंड सेकंड, विद एग्जांपल मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इतना आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए, अब रैशनल नंबर हो गया जो कि P/Q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए रैशनल नंबर में अब क्या क्या आएगा वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्पेस बनाते हैं यहाँ, ओके, ठीक है। लेकिन आपको ये सब चीज चार्ट के फॉर्म में लिखना है। अब ये रैशनल नंबर है, इसी के नीचे रैशनल नंबर में क्या आएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है देख लीजिए बच्चों, इंटीजर्स मतलब ऑल नेगेटिव नंबर, जैसे -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिसमें कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी रहता है। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए ये इंटीजर्स में और कौन से टाइप के नंबर्स है, ओके। सो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ध्यान में रखिएगा। क्यों,
ये तो सिंगल नंबर है, आप सोच रहे हो ये तो सिंगल नंबर है, लेकिन हम हर एक नंबर को, जैसे यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 1 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है। -2 भी लिखेंगे तो इससे -2/1, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो इस सारे नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में ये जो कंसेप्ट बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, उसे मिस मत कीजिएगा, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट जो फिंगर टिप पे याद रहेगा बच्चों को। चलिए, तो इंटीजर्स आ गए हैं रैशनल नंबर के बाद। ठीक है, रैशनल नंबर के नीचे इंटीजर्स आ गया। अब इंटीजर्स में क्या क्या आता है देख लीजिए। इंटीजर में क्या आएगा? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स यहां से शुरुआत करें, सही बात है, ये होल नंबर जो है इंटीजर में आ रहे हैं, तो होल नंबर्स को भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ होल नंबर। ओके, अब होल नंबर में और कौन सा नंबर आता है उसको भी लिख लेते हैं हम। होल नंबर में आएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। देखिए, अब एक पैटर्न में बनाते जा रहा हूँ। ये पैटर्न आप बच्चों को याद में रखना है, जो कि बहुत आसान कर देगा ये चैप्टर आपका। और किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बहुत आसान तरीके से उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, एक ऑर्डर लिख के दिया हूं मैं, नेचुरल नंबर के नीचे इंटीजर, इंटीजर के नीचे होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है देखिए, नेचुरल नंबर में क्या आएगा देखिए, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है देखिए, इवन नंबर आता है, राइट, जो कि 2 4 6 डॉट डॉट रहेगा। ओके, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या आता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में नहीं रहेगा, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या आता है? प्राइम नंबर लिखेंगे हम, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जो खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आ जाए, 2 3 5 7 डॉट डॉट चलते रहेंगे। ये तीनों नंबर का में आएंगे नेचुरल नंबर में। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो देखिए, ये चार्ट बनने के बाद आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में इसके स्टेटमेंट्स बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछेंगे देखिए, या पूछेगा ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल। ठीक है, या तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। चलिए, नीचे से शुरुआत करें, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। देखो, एरो बना के दे रहा हूं मैं, नीचे से ऊपर जाओगे आप, नीचे से ऊपर जाओगे। हम ऐसे बोलेंगे ऑल इवन आर नेचुरल, मतलब क्या होता है स्टेटमेंट का, वो भी बता देता हूं। सारे इवन नंबर नेचुरल होते हैं, तो आंसर है यस। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर में आते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यस। ऑल ऑड नंबर्स आर नेचुरल नंबर, हमारा आंसर क्या रहेगा? यस, क्योंकि सारे ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर में आते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर नेचुरल, फिर से हमारा आंसर क्या रहेगा? यस। मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमें यस आंसर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब चलिए, तीनों तो नेचुरल हो गए। अब देखिए, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, हमारा आंसर क्या रहेगा? स्टिल यस, ये सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में आ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो देखिए सारे होल नंबर इंटीजर में आ रहे हैं। अगेन आंसर इज यस। ठीक है, इसका मतलब ये जो इस चार्ट जो बना के दिया हो मैंने बच्चों आपको, जो नंबर्स के सारे पैटर्न एक के नीचे लिख के दिया हो, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है? हर एक स्टेटमेंट का आंसर क्या मिल रहा है? यस मिल रहा है। ओके, तो ट्रू फॉल्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बोलेगा ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, आंसर इज यस। ऐसे जरूरी नहीं कि इसको इसके साथ या तो इसको इसके साथ या तो इसको इसके साथ ही पूछेगा, डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं। ऑल ऑड नंबर्स आर इंटीजर, स्टिल यस। ऑल प्राइम नंबर्स आर इंटीजर, स्टिल यस। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर आपने ये पैटर्न याद में रखा, ऑर्डर याद में रखा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो सभी क्वेश्चंस का आंसर जो रहेगा यस ही रहेगा। स्टिल देखिए, इंटीजर्स, इंटीजर्स जो है ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर जो है रैशनल नंबर होते हैं। एंड ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ये रियल नंबर जो चैप्टर है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आप बच्चों को, इस सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत बार पूछे गए हैं। सो
आप ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीजें आप बच्चों की इससे आसान होने वाली है। ओके, तो ये पैटर्न याद में रखना है। ये सारा पैटर्न मैंने बना दिया किसके लिए, रैशनल नंबर से लिए, रैशनल नंबर, देन इंटीजर, होल, नेचुरल, नेचुरल में ये तीनों आ जाएंगे। होप्स कि पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसका रिवर्स ऑर्डर देख लेते हैं। नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। ओके, आंसर इज ट्रू, या फिर आप लिख सकते हैं यस। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो जो भी स्टेटमेंट बनेगा, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, आपका आंसर यस रहेगा। अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे डाउन आते हो, चलिए यहां लिख लेते हैं, नीचे ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होगा, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, ऑल सारे रैशनल नंबर इंटीजर है क्या, ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है, -2 जिसमें कि डिनोमिनेटर 1 ही आएगा। लेकिन रैशनल नंबर में हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या देखा था, 1/2, तो डिनोमिनेटर में यह 2 है, 1/2 रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। 5/2 भी देखा था हमने, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो डिनोमिनेटर में अगर अदर देन 1 आता है तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। यहाँ रैशनल नंबर इंटीजर होगा क्या, नहीं होगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ देखते हैं, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं है। ओके, तो सारे इंटीजर होल नंबर है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आंसर इज फॉल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं है। अगर स्टेटमेंट पूछा ऑल इंटीजर्स आर होल, आंसर इज फॉल्स। अगर पूछा ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, अगेन इट इज फॉल्स, क्योंकि 0 होल नंबर में आ रहा है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। तो देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, फॉल्स, या फिर आप नो लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जाओगे सारे स्टेटमेंट ट्रू हो गए और ऊपर से नीचे आओगे सिर्फ इसके लिए तो आंसर फॉल्स होगा। होप सो कि ये रैशनल नंबर और नंबर सिस्टम इसी में इंक्लूड है, आप बच्चों को समझ में आ चुका हो। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, कोई बुक में इस तरह का पैटर्न नहीं दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं अभी। अब देखिए हम कुछ समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब √4 की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 2 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 2। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 2 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। समझ में आ गया। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे √2, ओके, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, √3 इट इज अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, √5 अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है और इसका रूट नहीं आ सकता है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया आपको, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है मतलब अदर देन 1, 4, 9, 16, इसके अलावा जितने भी नंबर है जिसको रूट के अंदर अगर लिख लेते हैं, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब सिंपल सा अगर डिफाइन करना है इसको तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, और वो डेफिनेशन हम रैशनल नंबर को लेके लगे। रैशनल नंबर p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, it cannot be expressed in the form of p/q। सिर्फ स्टेटमेंट में यही लिखना है। ठीक है, p/q फॉर्म में हम इर्रेशनल नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। √2, √3, √5 आर द एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। देखिए इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल सिर्फ इतने ही नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज आपको समझना पड़ेगा यहाँ, अगर
ये तो एग्जाम्पल लिख लिया हमने, चलिए लिख लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, √2, √3, √5, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। साथ में आपको ये भी एग्जाम्पल याद में रखना पड़ेगा, पाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई, पाई कितना रहता है, ओके 3.14 है, 22/7। जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें डेसिमल एक्सपांशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा, ध्यान में रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ओके, ये वर्ड याद में रखना है। सो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर जिसमें कि डेसिमल एक्सपांशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो रैशनल नंबर की अगर प्रॉपर्टी देखिए वो भी लिख देता हूं मैं आपको, पहले उसके एग्जांपल समझ लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के एग्जांपल हो गए, सेकंड एग्जांपल पाई हो गया, थर्ड टाइप के एग्जांपल देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए हम डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर हो, पैटर्न देखिए इसका कैसे हुआ, पैटर्न देखिए कैसे हुआ, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, क्या हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, बढ़ते जा रहा है नंबर। इसको हम रिपीट होते हुए नहीं बोलेंगे, रिपीट का मतलब होता है ये 0.123 123, इसको बोलते हैं रिपीट होना। लेकिन यहाँ तो एक नंबर क्या हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 5, बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 1 2 3 4, डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये एग्जांपल किसका है, रैशनल नंबर का है। लेकिन इस तरीके का पैटर्न अगर डेसिमल फॉर्म में अगर दिया है तो such type of are said to be the examples of irrational number। तो ध्यान में रखिए और आसान एग्जांपल लिख लेता हूं मैं आपको। देखिए 1 0 1 1 0 1 1 1 0, इसमें 1 बढ़ते जा रहा है, 1 1 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ आंसर तो एंड नहीं हो रहा है, ओके, एंड नहीं हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टी अभी हम डिफाइन करते हैं इरेशनल नंबर की। तो प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर क्या रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, देखिए एंड नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान में रखिएगा, इसके पहले लिखा दिया हो, एंड नहीं हो रहा है मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है इसलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग यहां लिखेंगे, इज नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद साथ में क्या लिखेंगे, रीअकरिंग, रीअकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्या, डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं क्या, ओके, नहीं हो रहे, 10 के बाद 110, 110 के बाद 1000 110 आ रहा है, रिपीट नहीं बोलते ऐसे। तो यहां लिखेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, और ये सारे एग्जांपल्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ इरेशनल नंबर के बीच में, जब कभी हम एडिशन करेंगे किसका, रैशनल और इरेशनल नंबर का, ओके, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसका, रैशनल और इरेशनल का, तो आंसर क्या आएगा, कभी भी इरेशनल नंबर ही आएगा, ओके। ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट, डिवीजन किसका, रैशनल और इरेशनल का अगर करते हैं तो आंसर कभी भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। या इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए, ओके, एग्जांपल्स इसके और लिख लेते हैं। सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, देखिए 2 इज रैशनल एंड √2 इज इरेशनल, इसका सम क्या आएगा, ये जो नंबर है इरेशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर, समझा। तो 2 + √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर। अगर माइनस लिख लेते हैं 2 - √2, अगेन इट इज इरेशनल नंबर। अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं 2 × √2, अगेन इट इज इरेशनल नंबर, ध्यान में रखिएगा। अगर डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं √2/2, ओके, या √2/3, अगेन इट इज इरेशनल नंबर। तो ध्यान में रखना है सम, ओके, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन किसी भी रैशनल और इरेशनल का होता है तो आंसर कभी भी इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं, भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं फर्स्ट, ओके। अब देखते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई होगा, ओके, स्पेशली लास्ट क्वेश्चन में।
चलिए एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है, इज जीरो इज रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? ओके, इज इट एक्सप्रेस इन P by Q form, okay, where Q is not equal to zero। हम जीरो को P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिसमें कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखिए इसमें। आंसर इज यस, इसका आंसर है यस। जीरो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q। जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो लिख लेते हैं यस, जीरो इज रैशनल नंबर। अब कैसे इसका हमें आंसर मतलब प्रूफ देना पड़ेगा कि जीरो रैशनल नंबर कैसी है। देखिए जीरो को कैसे लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू जीरो बाय वन लिख सकते हैं। जीरो डिवाइडेड बाय वन आंसर जीरो ही आएगा, और डिनोमिनेटर जो है, अब देखिए दोनों पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए रैशनल नंबर में। ये चीज ध्यान में रखिएगा, पी एन क्यू आर इंटीजर्स। तो सही बात है, जीरो इज इंटीजर, वन इज इंटीजर, और यहाँ जो है पी कितना है, पी इज इक्वल टू जीरो और क्यू इज इक्वल टू वन है। वन मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इस रीजन के ऊपर से हम बोल सकते हैं जीरो इज अ रैशनल नंबर, और इसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर, जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, पी बाई क्यू फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय वन मतलब आंसर जीरो ही आएगा, और डिनोमिनेटर यहाँ जीरो नहीं दिख रहा है, वन दिख रहा है, ठीक है। वन इज नॉट जीरो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में, अब जनरली अगर हम सोचेंगे 3 के बाद अब 4 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 3 के और 4 के बीच में तो कोई नंबर हमें नजर नहीं आ रहा है। स्टिल देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। कोई भी दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं, या 3 और 4 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट काउंटिंग नहीं कर सकते। चलिए ये अलग पार्ट हो गया। सिंपल सा हमें जो आंसर करना है कि 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 अगर हमें फाइंड करना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन फॉर दिस, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 3 को 3 बाय 1 लिख लेते, ठीक है। 3 बाय 1 मतलब आंसर 3 आएगा। अब इसे थोड़ा बड़ा कर देते, बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटू 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर लेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 10 ये हो जाएगा 30, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 10। तो 3 को हमने 30 बाय 10 में कन्वर्ट कर दिया। इसको अगर सॉल्व करें तो हमें आंसर 3 मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है 4, 4 को भी इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, 4 बाय 1, इसे भी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10 कर देते, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 40 बाय 10। अगर देखते तो इसका भी आंसर 4 ही आएगा। अब 3 को हमने लिखा 30 बाय 10, 40 बाय 10, तो देखिए 30 से लेके 40 तक यहाँ कितने नंबर है बिटवीन 30 और 40, तो काउंट करते जाते हैं। 30 बाय 10, 31 बाय 10, 32 बाय 10, तो ये दोनों के बीच में नियरली 9 नंबर्स है, 8 to 9 नंबर्स है। ओके, वो सारे नंबर्स लाइज बिटवीन 3 एंड 4 रहेंगे। ओके, सो द आंसर इज क्या लिखेंगे हम, 31 बाय 10, ओके, 32 बाय 10, 33 बाय 10, हमें 6 नंबर्स फाइंड करें तो हम 6 लिख सकते हैं। 34 बाय 10, 35 बाय 10, 36 बाय 10, इस तरीके से और भी आगे के नंबर आप लिख सकते हैं। सो ऑल दिस नंबर्स आर सेड टू बी लाइज बिटवीन 3 एंड 4। होप्स के समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। 3 बाय 5 अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर दिया है। इस दो फ्रैक्शन के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर रहेंगे, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ 5 नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो कि
3/5 और 4/5 के बीच में आएगा। तो सेम ट्रिक अप्लाई करने वाले हम। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सॉल्यूशन फॉर दिस। चलिए पहला नंबर लिख लेते हैं 3/5। 3/5 को कैसे करते हैं हम, चलिए इसे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, सबसे आसान ट्रिक हो जाती है। इसका आंसर कितना आएगा, 3 टाइम्स 30, 5 टाइम्स 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में 4/5 को कैसे लिखते हैं, 4/5, चलिए इसे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 40/50 में। अब देखिए 30/50, 40/50, फिर से 30 से लेके 40 तक जो है इसमें कितने नंबर्स आएंगे वो सारे हमें लिखते जाना और साथ में डिनोमिनेटर में 50 मेंशन करना है। सो 5 नंबर्स लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो इसके बीच के सारे नंबर्स लिखिए। सो आंसर इज 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36, 37, 38, 39 तक हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 ही पूछा है इसलिए हमने 5 ही आंसर लिखा है। हो सके ये भी समझ में आ चुका होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू फॉल्स लिखना है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, आंसर इज ट्रू। ओके, उसके बाद सेकंड दिया इसमें, एवरी इंटीजर इज आर होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर में है क्या, आंसर इज फॉल्स। तो आप चार्ट जो मैंने बना दिया उसमें से आप इसके आंसरिंग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। होप सो कि आज की आपकी ये जो फर्स्ट क्लास थी इंटरेस्टिंग और समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर